नमोस्तुते। आइए सब भक्त एक साइड आ जाइए, एक साइड से आरती करेंगे तो बढ़िया कैमरा में है, बढ़िया फोटो आएगी आप लोगों की। एक साइड आ जाइए, सब आ जाइए। हाँ, धीरे धीरे सब आरती करेंगे। आइए आरती प्रारंभ करें। भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यार आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यार शीस पे सोहे, हे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बली हरि मैं जाऊं, देखी छवि बली हरि मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकले है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकले है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासियना एक नाथ आपे हो, दासयनाथ के नाथ आप हो। हे दासियना एक नाथ आपे हो, दासयनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी छवि बलि बलि में जाओ, देखी छवि छवि बलि में जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ
आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गरुड़ गौरव प्रजापतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता जन्ता त्वमेव बन्धो चष्टा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल धमाल के बिहारी लाल की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पहि देवताभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं। स्वयं आरती ले ले स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो करके हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प ले करके मंत्र पुष्पांजलि करे। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प ठाकुर जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनम्। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। वृषभान दुलारे की जय। हारे के सहारे की जय। लखदातार की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जो भी भक्तगण अपने घर में बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं, जल्दी से जल्द अपने कार्य को निपटा करके जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए। आज कथा समय से प्रारंभ होगी और समय से कथा पूरी होगी। जो भी भक्तगण इधर उधर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अपने स्थान पर बैठ जाए और देवी जी से आग्रह करें कि देवी जी आज की पंचम दिवस की जो कथा है अथवा जो कथा कल रह गई थी, जिस पे हम प्रकाश नहीं डाल पाए थे, अपने मत के अनुसार ठाकुर जी के अनुसार आप आज कथा के माध्यम से हम सभी भक्तों को अपनी कथा का श्रवण कराए और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार जयकारा और राधे और देवी जी से जुड़ते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरे प्यारे मोहना मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम प्रभु का संकीर्तन करते हैं। अपना मन एकाग्र कर लीजिए और हमारे साथ संकीर्तन कीजिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भाई भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बोलिए बिहारी लाल की जय हो। जय जय। कल की कथा मैंने जो कहा भूल गए होंगे, इसलिए जो भी चतुर्थ दिवस में ठाकुर जी की जन्म हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, बस मंत्र उच्चारण से हमने करवा दिया था। आज सारी कथा पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि भागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम कथा को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि हमने सुना क्या है। तो कल की कथा में मैंने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि रची, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहाँ से आए हैं। कई बार हमें साइंस के हिसाब से ये बताया गया कि हमारे पूर्वज बानर है। यही सिखाया गया ना स्कूल में कि हमारे पूर्वज जो थे बानर थे, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वज बानर नहीं थे।
हमारे पूर्वज, हम मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। किनके वंशज हैं? मनु और शत्रुपा के। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की बाईं अंग से शत्रुपा स्त्री और दाहिनी अंग से मनु जी उत्पन्न हुए, और दोनों के सहयोग से 5 संतान हुई, जिसमें 3 पुत्री और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियवर ये 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्री हुई। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। अब देखिए कि किस प्रकार पृथ्वी का विस्तार हो रहा है। देवहूति का विवाह जब कर्दम प्रजापति से हुई तो सबसे पहले उस पर प्रकाश डालते हैं। भगवान के परम भक्त थे कौन? कर्दम प्रजापति। उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं गृहस्थ नहीं अपनाऊंगा। घोर तपस्या में लीन थे। तपस्या पूर्ण होने पे नारायण की आदेश हुई कि वत्स, मनु और शत्रुपा की प्रथम पुत्री है आकुति, प्रथम पुत्री है देवहूति। देवहूति का विवाह तुमसे करना है और तुम्हें करना पड़ेगा। कर्दम प्रजापति कहते हैं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ में उलझूं। लेकिन परम पिता परमेश्वर की आदेश थी, इसलिए तपस्या पूर्ण होने के बाद कर्दम जी अपने आश्रम आए। पता तो था ही कि मनु शत्रुपा जी आने वाले हैं। मनु शत्रुपा जी आए अपनी पुत्री देवहूति का हाथ लेकर के, साथ में देवहूति भी आई। कर्दम जी ने 3 आसन लगाया, एक मनु और एक शत्रुपा, और तीसरा आसन देवहूति के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि पति के दिए हुए आसन पे कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम पतिव्रत धर्म में हैं तो हमारे लिए बिहारी जी या फिर रामचंद्र जी या किसी प्रकार के देवता से सबसे बड़े कौन है? पति ही परमेश्वर है। उनकी आज्ञा सबसे बड़ी है। कोई भी कार्य से पहले पति की आज्ञा लेनी, और ऐसा कोई भी कार्य जैसे हम आदेश देते हैं, जिस प्रकार हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते, उसी प्रकार हम अपने पति को आदेश नहीं दे सकते। उनके चरणों में ही चारों धाम है। अब देवहूति सोचती है कि अगर मैं उस आसन पे ना बैठूं, मन ही मन देवहूति ने कर्दम जी को पति मान लिया है, तो देवहूति सोचती है कि अगर मैं ना बैठती हूं तो भी मेरे पति का अपमान होवे, अगर बैठ जाती हूं तो पत्नी धर्म का भी अपमान होवे, तो क्या करूं? इसलिए आज्ञा ना टाला जाए, इसके लिए उन्होंने अपना हाथ रख दिया। कहते हैं ना कि जैसे एकादशी के महत्व में है कि कुंवारी कन्याओं को एकादशी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आज भी एकादशी में इतनी शक्ति पाई जाती है कि अगर हम 24 एकादशी करते हैं, एक महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। अगर हम एकादशी करते हैं 24, 12 महीने में कितने होंगे? 24। अगर हम 24 एकादशी कर रहे हैं और भूल से भी हमारी जिह्वा से किसी को कुछ कह दिए तो वो फलित हो जाता है। और दूसरी, कभी भी बिना पति के आज्ञा के अनुसार अगर पति आज्ञा ना दे तो कोई भी व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि हम अर्धांगिनी हैं, आधा ही अधिकार है हमारा। हम दोनों मिलेंगे तो पूरा अधिकार हुआ। तो इस प्रकार किसी भी कार्य से पहले, किसी भी पूजा से पहले, किसी भी व्रत से पहले हमें किनकी आदेश की जरूरत पड़ती है? पति की आदेश की जरूरत पड़ती है, तभी वो सफल होता है। करदम जी पहले ही आदेश मान चुके थे प्रभु का। मनु शत्रुपा जी ने जैसे ही कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन देवहूति से एक शर्त मनवा लेते हैं कि मैं ब्याह तो करूंगा, लेकिन जैसे ही एक पुत्र होएगा मैं पुनः तपस्या में चला जाऊंगा। देवहूति कहती कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। धूमधाम से ब्याह किया गया, बहुत धूमधाम से। जितनी सक्षमता थी मनु जी के पास उतना दहेज दिया गया। दहेज देना पाप नहीं, दहेज लेना पाप नहीं, लेकिन किसी को प्रताड़ित करके दहेज मांगना पाप है। जितनी अधिकार पुत्री की है उतनी ही अधिकार पुत्र का भी है, और दोनों को अगर हम जमीन जायदाद पुत्र को देते हैं तो वो हम जितनी सक्षमता है उतना हम पुत्री को दे करके विदा कर देते हैं। अगर नहीं है तो हमें मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता का हृदय कौन है? उसकी पुत्री। अगर अब कोई पिता अपनी पुत्री दे रहा है तो सबसे बड़ी दहेज वही हो गई, उसे ही स्वीकार करना। जितनी अधिकार थी उतनी उन्होंने दहेज दिया। अब दोनों बिहार के लिए निकलते हैं, अर्थात इंग्लिश शब्द में बोला जाए तो हनीमून के लिए निकलते हैं। एक ऐसी विमान का व्यवस्था करवाते हैं जिस विमान में सारी सुविधा उपलब्ध है, जैसे भोजन से लेकर के रहने, घूमने फिरने, सारी व्यवस्था उस विमान में उपलब्ध है। उस विहार में देवहूति और करदम जी को 9 पुत्री हुई। विहार खत्म होने के बाद करदम जी कहते हैं कि मैंने वचन लिया था, इस अनुसार मैं जा रहा हूं, तुम्हें 9 पुत्री हो गई। देवहूति कहती है नहीं स्वामी, आपने ये वचन नहीं दिया था, आपने ये वचन दिया था कि एक पुत्र हो जाएगा, इसके बाद हम तपस्या में चले जाएंगे। उस अनुसार अभी पुत्र हुआ नहीं। फिर विहार चालू हुआ और उसमें एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्री 9 और पुत्र 1 जो कपिल देव जी हुए। पुत्र होते ही करदम जी वन की ओर चले जाते हैं तपस्या में। अब जब कपिल देव जी बड़े हुए तो अपनी 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। 9 ऋषियों से विवाह करने के बाद अपनी माँ से आज्ञा लेकर के कहते हैं कि मैया अब हमें आज्ञा दो, मैं भी वन में जाऊं तपस्या के लिए। माता देवहूति रोने लगती है कि तुम्हारे पिता तो पहले ही हमें छोड़ के चले गए, अब तू मत जा। अब कपिल देव जी उपदेश देते हैं माँ को कि माँ क्यों हम नहीं जा सकते? इसलिए कि तूने मुझे जन्म दिया है, तुम्हारा अधिकार है मेरे पे। माँ यहाँ किसी का कोई नहीं, ऐसे समझ ले कि ये हाथ तेरा है, ये आंखें तेरी है, ये शरीर तुम्हारा है। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं तो मैं तुम्हारे कैसा हो गया? अगर ये शरीर ही तुम्हारा नहीं तो मैं बेटा कैसे हुआ? इसलिए मुझे आज्ञा दो। तो भी मैया रोने लगती है।
इसके बाद अब वो ज्ञान देते हैं माँ को कि मनुष्य किस प्रकार इस धरातल पर अपने माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेता है, और ये बातें ध्यान से सुनने की जरूरत है। कह रहे हैं कि जब जीव को मनुष्य रूप में जन्म लेना रहता है, मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वो भगवान की प्रेरणा से, कैसे? भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार जिस प्रकार कर्म किया है, इसी धरातल पे, इसी सूरत शहर में, इसी हर जगह, मतलब जो ये पृथ्वी है, मनुष्य तो एक जैसे हैं, लेकिन सबको व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। कैसे? दुख सुख सब अलग प्रकार की है। इसलिए क्योंकि जितना धर्म कर्म हमने पूर्व जन्म में किया है, वही हमें इस जन्म में मिलता है। ये पहले की बात थी। अब की क्या है? अब तो कलयुग है, इस जन्म का इसी जन्म में। कपिल देव जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ, जब मनुष्य शरीर में जन्म लेना रहता है किसी जीव को, तो अब अपने पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर के लिए पुरुष के वीर्य कण से स्त्री के रज में मिलकर उदर में प्रवेश करता है, अर्थात पेट में प्रवेश करता है। किसके लिए? एक जीव मनुष्य रूपी शरीर के लिए। वह जीव एक रात्रि में एक रज के समान, रज समझे, धूल के समान, एक रज के समान रहता है। कब? एक रात्रि में। 5 रात्रि जब बीतती है तो एक, जैसे जल की बूंद होती है ना, वो बूंद का रूप लेता है 5 रात्रि बीतने के बाद। 10 दिन बीतने के बाद एक बेर के समान, छोटा सा बेर के समान। कौन? वो मनुष्य जीव, वो जीव जो मनुष्य शरीर में अवतरित हो रहा है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडा का रूप धारण कर लेता है। किस रूप धारण, कौन सा रूप धारण करता है? अंडा का रूप। अंडे के रूप में परिणत होने के बाद 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। कितने महीने में? 1 महीने में। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग बनता है, छोटा छोटा हाथ पांव। 3 मास जब बीतती है, तब नख, रोम, अस्थि, चर्म, या फिर ऐसे पता लगाते हैं ना, जांच करवा के 3 मंथ के बाद ही पता चलता है कि गर्भ में लड़की है अथवा लड़का है। कब पता चलता है? 3 मंथ बाद। अभी मैं ये, ऐसे तो सबको पता है, लेकिन कभी भी पता होने के बाद भी कोख में संतान को नहीं मारनी चाहिए। अगर किसी कारणवश वो कोख में मर जाता है या मर जाती है, जो भी हो, क्यों मरती है पता है? इस जन्म जब हम अपने भाई से गद्दारी करते हैं ना, वही माँ के गर्भ में आने के बाद और इस धरातल पर आने से पहले माँ के गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भाई के साथ दगाबाजी करता है, जो भाई को धोखा देता है, 4 मास के बाद उनके मांसादि 7 धातु पैदा हो जाते हैं। कब? 4 मंथ बाद। 5 महीने के जब वो बालक अथवा बालिका जो भी है, उसे भूख प्यास लगने लगती है, उसे पता लगने लगता है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, सब पता लगता है।
छठे मास में बच्चा उल्टा होता था कि नहीं, वो अपने समय से पुनः बाई कोख में आ जाएगा जब उसकी समय पूरी हो जाएगी। जब वो 6 मास का होता है तो सोचो कि वो बालक कितना सुकुमार होगा, या जो जीव है वो कितना सुकुमार होगा। क्योंकि अगर छोटी सी कट लगती है हमें तो कितनी पीड़ा होती है। उसी प्रकार जब हमारे गर्भ में एक बालक या बालिका पल रही है, वो बहुत सुकुमार है, और हम तीखे, मसालेदार और गरम भोजन आदि पदार्थ जब लेते हैं ना, तो हमारे गर्भ में, हमारे पेट में सारे नरक है अर्थात पेशाब, लेट्रिन, थूक, खखार सारे इसी पेट में है। और इस गर्भ में, उस नरक में बालक है, और उसमें बहुत ऐसे जीव होते हैं जिसके लिए हमें 3 मंथ के बाद दवाई खानी पड़ती है, जो वो मर जाए। लेकिन जब वो जीव मेरे गर्भ में है, बच्चा गर्भ में है, तो वो बच्चे को नोचता है, काटता है, और जब हम तीखे मसालेदार भोजन पाते हैं तब पता है क्या होता है, वो कटे हुए पे लगता है। और जब कटे पे लगता है तो वो बालक बार बार अचेत होता है माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में अचेत होता है। जब होश आती है तो प्रभु से बार बार निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? कि प्रभु इस गर्भ से मुझे निकालो, यहां से निकालो, और जितने हमने पाप किया है पूर्व जन्म में, वो सब कहाँ याद आती है? माँ के गर्भ में। और तब हम भगवान से वादा करते हैं कि प्रभु इस गंदगी से निकाल दो हमें। हम जब बाहर निकलेंगे तो हम आपके भजन कीर्तन, आपके पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और हम सब कहां से आए हैं? हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है? माँ के गर्भ से। माँ ने जनाया है, तो माँ ने जनाया है अर्थात तो हम लोग ने भी बिहारी जी से, परम पिता से वादा किए हैं कि हमें उस नरक से निकालो। हम वहां से आने के बाद हम आपका भजन कीर्तन दान पुण्य करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं? बच्चा जब रहते हैं, जब बचपना रहती है तो खेल कूद में, जवानी आ जाती है तो ये बात तो निश्चित है कि मन इधर से उधर भटकेगा ही, क्योंकि माया है। ये संसार क्या है? माया है। उसके बाद निकलने के बाद ब्याह हो जाती है। ब्याह होने के बाद वही बाल बच्चा, वही रोटी सेकना, वही जिंदगी। हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। कब का इंतजार करते हैं? कि बुढ़ापा आ जाएगा तो हम धर्म करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो हम तीर्थ जाएंगे। पर सत्य बताऊं, बुढ़ापा आने के बाद एक तो शमशान जवानों से पड़ी हुई है और हम बुढ़ापा ढूंढ रहे हैं। शमशान जवान के लाशों से, जितने जवान मरते हैं उसकी लाशों से भरी पड़ी है, कब किसकी मृत्यु हो जाए, और हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। इसके बाद रही बात हम बुढ़ापे में तीर्थ जाएंगे, तो ना तो हमारे पास पैसे रहते हैं और ना ही हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम घूम सकें। आज जितने लोग गए हैं कुंभ, बहुत लोग गए हैं, करोड़ों अरबों संख्या में कुंभ स्नान किए हैं कि नहीं किए? लेकिन बुजुर्ग नहीं जा पाए। अगर गए हैं तो मसले गए, भाग नहीं पाए। क्यों भाग नहीं सकते? इतनी शक्ति नहीं है।
कि वो दौड़कर भाग जाएंगे भगदड़ से पहले। भटक गए हैं। बहुत ऐसी केसेज आई हैं जिसमें अपने पुत्र पुत्रियों से, अपनी बहुओं से भटक गई हैं। तो समय रहते कर लो ना, कि एड्रेस पता रहेगी कि फलाने जगह मुझे जाना है। भटक भी गए तो अपने घर आ जाएंगे। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और तत्व ज्ञान देने के बाद एक और बात बता देती हूं। जिस मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस मां को कभी भी मजाक रूप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कल की कथा में भी मैंने कहा था कि हम जिस प्रकार का विचार रखेंगे, उसी प्रकार से संतान की उत्पत्ति होगी और उसी प्रकार हमारा वंश चलेगा। तो इसके लिए माँ को कभी मजाक रूप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पवित्रता रखनी चाहिए, दया, शत्रु पे भी दया करनी चाहिए। इसके बाद हमेशा दान पुण्य करने चाहिए। और भोजन एक ही समय। अब कहोगे कि शक्ति की भी जरूरत पड़ती, अन्न एक समय लीजिए। बहुत सारी फल फ्रूट है, जूस है जो हम ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें तेजस्वी बालक चाहिए, झांसी की रानी की जैसी पुत्री चाहिए, तो हमें वैसा प्रयत्न करनी पड़ेगी। देवहूति को तत्व ज्ञान दिया, जैसे ही तत्व ज्ञान अपनी माता को दी, माँ का शरीर गल करके आज भी नदी बनकर बह रही है। कहाँ? गांधी धाम में, यही गुजरात, गांधी धाम में बिंदु सरोवर के नाम से वो माँ देवहूति आज भी है। और कहते हैं ना, गया जी में पितृ श्राद्ध किया जाता है, लेकिन गांधी धाम में बिंदु सरोवर में मातृ श्राद्ध किए जाते हैं। माँ को तत्व ज्ञान दिए, इसके बाद वो तपस्या में चले गए। अब कहते हैं आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से। आकुति के गर्भ से 2 संतति हुए, एक पुरुष और एक स्त्री। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं आए और दक्षिणा स्वरूप माता लक्ष्मी आई। हम किसी प्रकार का यज्ञ करते हैं, तो अगर हम यज्ञ करते हैं, तो अगर हम दक्षिणा नहीं देते, तो उस यज्ञ का फल हमें नहीं मिलता। और अगर एक दिन दक्षिणा रोक लिया जाए आचार्य का, तो दूसरे दिन 2 गुना, तीसरे दिन 3 गुना, ऐसे करते करते जितने दिन रुकेंगे उतने ब्याज बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी अगर सामर्थ्यता नहीं है तो आचार्य को मत बुलाओ। अगर बुला रहे हो तो अपनी सक्षमता के अनुसार कहकर कि आचार्य जी इतना नहीं है मेरे पास दक्षिणा, इतना ही लेकर के अपने आप को छुटकारा पा लो। और अगर हम दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि विपरीत हमें कुछ कष्ट होता है। मनु जी उस यज्ञ को, अब मनु जी के तो नाती हुए, यज्ञ को लेके गए अपने घर। जब वो ब्याह के उम्र के हुए, तब दक्षिणा कहती है कि मुझे यज्ञ से ही विवाह करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी अपने विष्णु के सिवाय कहीं और जा ही नहीं सकती। दक्षिणा अपने पिता रुचि प्रजापति के साथ रहने लगे। समय के अनुसार जब बड़े हुए तो उनका विवाह, यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुई। तब भगवान, अब प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुई। किनसे हुई? दक्ष प्रजापति से। उन्होंने
जब भागवत जी लिखी गई है तब सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं हुई। किनको? दक्ष प्रजापति को। जब भागवत जी लिखी गए हैं, वैसे शिव पुराण में बहुत कन्याओं का वर्णन है, लेकिन भागवत जी में सिर्फ 16 कन्याओं का वर्णन है। भगवान दक्ष ने 13 धर्म को दिया, अपनी पुत्री का विवाह 13 पुत्री का विवाह धर्म से कर दिया। एक को अग्नि से, एक को समस्त पितृगण से, और एक ने स्वयं चयन किया। किनको? भगवान शंकर को, माता सती। अब यही अभी ही बता दो कि लव मैरिज कितना खतरनाक होता है। सती माता का सक्सेस नहीं हुआ तो हम लोग का कैसे हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा। माता पिता जो वर चयन करके देते हैं वो हमारे लिए उपयोगी और उपयोग्य रहता है, और नहीं भी रहे तो अगर हम अपनी इच्छा से शादी करते हैं कहीं पे, तो हम कल के दिन अपने माँ पापा को कुछ नहीं कह पाते कि तूने कैसा वर कर दिया। अगर किसी प्रकार की ससुराल में कष्ट होती है तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि तूने ही तो ब्याह कर दिया, तूने तो नहीं देखा, जीवन बर्बाद कर दिया मेरा। ये कहने के लिए तो रहेगा, लेकिन ये बात आज भी है, हमेशा रहेगी कि लव मैरिज कभी भी किसी का सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रेम नाम की कुछ है ही नहीं। और सत्य बताए तो सच्ची मोहब्बतें होती ही नहीं, आज आपसे, कल उससे, कल उससे। तो माता सती ने खुद चयन किया भगवान शंकर को। अब उस धर्म की पत्नियां से 13 पुत्र हुए। शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद, अहंकार, योग, ऐसे करके 13 पुत्र हुए। अग्निदेव की पत्नी से पावक, पावमान और सुचि, ये 3 संतान हुई। पितर के पत्नी स्वधा से उन्होंने 2 पुत्री को जन्म दिया, धारणी और वायुना। शिव की पत्नी सती थी, जिनसे कोई संतान नहीं। सती चरित्र तो बहुत है, लेकिन आज भगवान का जन्म, गोवर्धन पूजा सब करनी है। एक बार हम बिल्कुल शॉर्टकट में ले रहे हैं। अब जैसे ही माता सती ने चयन किया भगवान शंकर को, तो इस बात से दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि शिव जो है पाखंडी है और मेरी पुत्री क्यों शिव से विवाह करे। इसके लिए वो नाराज थे शिव जी से। एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का आयोजन से पहले उन्होंने बहुत ऋषि, महात्मा, संत, देवतागण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको बुलाए। कौन? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति सबको बुलाए, सभा लगाए। सभा लगाने के बाद अब जो मेन होता है, सभापति जो है, या मानो व्यास कोई है, तो आप लोग आ जाती हो तो मैं आती हूं, और हमारे से कोई उच्च आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, उसे उम्र से नहीं देखा जाता, उसके कार्य से देखा जाता है कि ये बड़ा है अथवा छोटा है। तो उसके सम्मान के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ये बड़ों का सम्मान होता है। अगर हम अपने स्थान छोड़ दे तो ये बड़ों का सम्मान होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कौन? दक्ष प्रजापति। सारे सभा में सारे संत देवतागण, ऋषिगण सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा तो पिता ही है, क्यों खड़ा हुए? और महेश अर्थात शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। जैसे ही शंकर जी खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया कि जमाई है और ससुर का सम्मान नहीं, इतना बड़ा अपमान भरी सभा में। और इस अपमान के बदला लेने के कारण में
सब विध्वंस कर दिया। किसने? दक्ष प्रजापति ने। कभी भी हमारे मन में बदले की भाव नहीं होनी चाहिए। अगर बदले की भाव से किसी प्रकार का आयोजन करते हैं धार्मिक, तो वो कभी सफल नहीं होता है, उसमें एक नहीं हजार विघ्न आते हैं। तो जैसे ही अपमान उन्हें लगा दक्ष प्रजापति को, तो बार बार शिव को पाखंडी है, ये है, वो है, सुनाने लगे। यहां से नंदी जी भी गए थे। अब कोई गुरु को अपमान करे, कोई पिता को अपमान करे, तो कोई सहन करता है क्या? नहीं करता। अभी कलयुग की तो पता नहीं, लेकिन कभी सहन भी नहीं करना चाहिए। अब उन्हें सहन नहीं हुआ, वो खड़े हो गए। खड़े हुए, तुरंत शिव जी हाथ पकड़ के कहीं बैठ जा, ये ससुर और जमाई जी का बीच का बात है, तू बेकार पंगा ले रहा है। बैठ गए। तो भी चालू है दक्ष प्रजापति। दूसरी बार सुन लिया, तीसरी बार खड़ा हो जाते हैं। और तभी दक्ष को श्राप दिया नंदी ने कि दक्ष, तूने मेरे प्रभु को अपमान किया है, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। जैसे ही श्राप दिया, अब जो ऋषिगण थे उसमें से एक ऋषि खड़ा हो गए। कौन? भृगु जी। भृगु जी ने कहा कि तूने दक्ष को श्राप दिया, इसलिए मैं पूरे शिव भक्त को श्राप दे रहा हूं कि शिव का जो भक्त होगा वो परम पाखंडी होगा। अब पाखंडी कैसे? पाखंडी होगा नहीं, अब भस्म लपेटेगा, रुद्राक्ष पहनेगा, भांग पिएगा, देखने में लगेगा कि ये पाखंडी है, लेकिन पाखंडी है नहीं, शिव का परम भक्त है देखने के लिए। अब जैसे ही शिव भक्त को श्राप दिया, फिर खड़े हो गए नंदी जी। कैसे श्राप दे दिया शिव भक्त को? तो जितने ब्राह्मण होंगे वो सर्वभक्षी हो जाएंगे। तभी से ब्राह्मण कुल में सब कुछ खाने लगे लोग, सर्वभक्षी हो गए। कुछ पहले के ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। इस प्रकार एक दूसरे से उलझ करके मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग रद्द हो गई, सभी अपने अपने घर गए। अब कहते हैं, अगर माने शिव पुराण के अनुसार, तो जब ब्याह हुआ शिव जी और सती जी का, तो हनीमून पर नहीं जाकर के शिव जी राम कथा सुनने के लिए लेके गए। कहा? राम कथा सुनने को लेकर गए। जब राम कथा सुनने ले गए तो माता सती सोचती है, कैसे वर का चयन कर लिया। अभी भी मन में होता है ना, कि जब तक 2-3 बार हमारे हस्बैंड जी इंस्टाग्राम पर माई वाइफ करके ना डाले, तो हमारे मन में भी होता है, कैसे नहीं डाला इन्होंने, हमें प्यार ही नहीं करते। बस यही बात सती जी के मन में हो गई कि अरे ये कैसे को चयन कर लिया हमने, ये घुमाने ले जाने के बदले कथा सुनवाने आया। इससे अच्छा तो ये शरीर ही छूट जाता, मैं मर जाती ब्याह से पहले। अब कहते हैं, कथा श्रवण से पहले जिस प्रकार की इच्छा हमारे मन में होती है वो सफल होती है। बस यही हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राम जी की कथा सुनी, मन में संदेह पैदा हो गया कि क्या राम अगर विष्णु हैं तो माता सीता के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अगर ये स्वयं नारायण है तो एक बार में जान जाएंगे कि सीता कहाँ है। कथा संपन्न होने के बाद कैलाश पर्वत पे गए, दोनों जन बैठे थे, मन में उथल पुथल हो रही थी। शिव जी तो अंतर्यामी, वो तो मन की बात जान लेवे कि किसके मन में क्या है और कौन क्या चाहता है। एक वही तो भोले दानी है। कहते हैं कि हमारे शिव जो है वो ऑर्डर दानी है। अगर किसी पर ढर गए तो ढर गए, अगर बिगड़ गए तो कोई बचा नहीं सकता, और ढर गए तो भी कोई उतना दे नहीं सकता।
ऐसे ही ऑर्डर डानी उनका नाम नहीं। मन में जान लिया कि सती के मन में प्रश्न पे प्रश्न उठ रहा है। कहा आपके मन में ऐसा कुछ है तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लेने के लिए अब मन में हो आज्ञा मिल जाए तुरंत स्त्री कूद जाती है। ये तो है कि वो आगे पीछे नहीं सोचती कि क्या होगा, है कि नहीं है? कूद जाती है। गई माता सीता के रूप धारण करके। जैसे ही राम के पास गई, लक्ष्मण जी को लगा माता यहाँ, भाभी का अर्थात बड़ी भाभी माँ के समान होती है और बड़े भाई पिता के समान। उन्हें लगा कि माँ यहाँ। उससे पहले राम जी आ जाते हैं, माता आप यहाँ? तो भोले भंडारी कहाँ हैं? अब हमारी चोरी पकड़ी जाए तो इससे बड़ा शर्मिंदगी क्या हो सकती है। मन में बहुत सती को शर्मिंदगी हुई। कैलाश पर्वत वापस गए तो शिव जी ने तो सब जान चुके थे। पूछा सती, मन की तसल्ली हो गई? कहा नहीं 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 प्रभु, बस मैं तो ऐसे ही गई थी, मैंने तो परीक्षा लिया ही नहीं। लेकिन माँ के रूप में वो बन के आई तो शिव जी ने परित्याग कर दिया। मन ही मन परित्याग कर दिया कि अगर ये सीता मेरी माँ है और माँ के स्वरूप में प्रभु श्री राम के समक्ष गई तो आज से ये माँ हूं, अपनी बाई अंग में बिठाने योग्य नहीं है, ये पूजनीय हो गई। ये कह करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। बरसों बीत जाती है। ये बात की शंका माता सती को हो जाती कि शायद प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। सेवा पानी सब करती रहती है। एक दिन राम जी को मन ही मन उच्चारा और कहा, हे प्रभु, आप स्वयं नारायण परम पिता परमेश्वर हो। अगर मैंने शिव के अलावा किसी और को क्षण भर भी देखा हो तो मैं रहूं। अगर उनके अलावा मैंने आज तक किसी को ना देखा हो, ना सोचा हो, तो ये शरीर छूट जाए, क्योंकि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। कुछ क्षण बाद जब उनका ध्यान टूटा, माता सती समक्ष थी। अब पुनः दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो सारे ऋषिगण को बुलाया, देवतागण को बुलाया। और देवतागण भी कैसे, अगर हमें कोई नहीं बुलाता ना तो लोग दिखा दिखा के जाते हैं। कार्ड जो रहे 1 मिनट, ये कार्ड जो है हमें मिला है, आपको नहीं मिला है, हमें तो बुलाए फलाने आदमी ने। बस यही बात तब भी थी। सभी कैलाश पर्वत होते हुए जा रहे थे कि शिव को नहीं बुलाया है, हम सबको बुलाया। अब शिव को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। माता सती तो स्त्री है, उन्हें फर्क पड़ा। पूछ रहे हैं कि प्रभु इतने विमान कहाँ जा रहे हैं? आज तक शिव जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे सभा में अपमान किया। आजकल की जमाई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। हाथ पकड़ेगा और बोलेगा जाते हो अपने मायके, तेरे मायके में मुझे बहुत मेरी कोई इज्जत नहीं। लेकिन शिव जी आज तक नहीं बोले कि तेरे मायके में मेरा अपमान हो। पूछे कि ये विमान कहाँ जा रही है, तब कहते हैं शिव जी कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें सारे संत, सारे ऋषिगण जा रहे, सारे देवतागण जा रहे कि मुझे भी जाना। कहा प्रिय, हमें कोई आमंत्रण पत्रिका नहीं आई जो हम जाए। और आज ही बता दूं, माँ का घर, मायका जो होता है, गुरु का घर, फ्रेंड का घर, हम कभी भी कहीं राजा का घर कभी भी जा सकते। लेकिन अगर वहां पे किसी प्रकार की आयोजन है और हमें वहां से बुलावा नहीं आया है तो भूलकर भी नहीं जानी चाहिए।
अगर जाते हैं तो वहां अपमान छोड़ सम्मान कभी नहीं मिलेगा। माता सती हट करने लगी। शिव जी ने आदेश दे दिया, जाओ। नंदी जी को साथ लगा दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू जा। पहुंची अपने पिता के घर और सारी बहनें आई थी। सबने देखा सती आई है तो मजाक रूपी हंसी उड़ा रही है। बुलाया नहीं, पिताजी आ गई। माँ तो माँ होती, माँ ने हृदय से लगाया। सती जी कहती हैं कि मुझे यज्ञ मंडप देखना है। गई देखने, देखा कि सबको स्थान मिला है और शिव का कोई स्थान नहीं। और पत्नी धर्म क्या कहता है, जहां पति का सम्मान नहीं वहां मैं कभी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके सम्मान से ही मेरा सम्मान है। सती ने तुरंत ऋषियों को श्राप दिया कि तू अपने आप को ऋषि समझता है ना, बहुत बुद्धिमान समझता है ना, मैं तो बहुत पापी हूं कि इस दक्ष की पुत्री हूं, लेकिन तूने इसका साथ दिया तो इसका दंड भी तुझे मिलेगा। और अपने कहते हैं कि यज्ञ कुंड में कूद गई सती। ऐसा नहीं है, यज्ञ कुंड में माता सती कूदी नहीं है, अपनी क्रोध से अंगूठे से अग्नि उत्पन्न करके अपने आप को भस्म कर दिया। जैसे ही पता चला शिव जी को, जटा तोड़ी और वीरभद्र को उत्पन्न किया, कहा जा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दे। वीरभद्र आया, सब तोड़ फोड़ जितने ऋषि गण थे सबके दाढ़ी मूछ ली, क्योंकि पाप किया। और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव आए, तांडव करने लगे, अर्धजली लाश को अपने कंधे पर लेकर के पागल की तरह नाच रहे हैं। बहुत देर देखा विष्णु ने, सहन नहीं हुआ, अपनी सुदर्शन से माता सती के शरीर को 51 खंड में बांट दिया। आज भी इस पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठ है, जिसमें से एक कामाख्या, बहुत सारी है नाम, विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है। अब उनके क्रोध शांत किया, पुनः वो आंख बंद कर ली, बैठ गए तपस्या में। किसी से कोई लेना देना नहीं। एक दैत्य था, बहुत देवतागण को परेशान किया, और उसे आशीर्वाद था कि ये शिव के पुत्र से ही मरेगा, किसी और से नहीं। अब जब तक शिव ब्याह नहीं करेंगे तो पुत्र कहां से आएंगे। अब पुत्र नहीं आएंगे तो ये दैत्य जो इस प्रकार पूरी देवतागण को परेशान करके रखा है वो कैसे खत्म होगी। सब ने कोशिश किया, वही माता सती हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर के आई और बाल्यावस्था से ही शिव को पति मानकर सेवा करती थी। कामदेव ने बहुत कोशिश किया कि शिव का नयन खुले, विवाह हो, पुत्र उत्पन्न हो और इस दैत्य का अंत हो। कामदेव को भी अंत कर दिए, भस्म कर दिए। वही कृष्ण का पुत्र बन के, प्रद्युम्न बन के आते हैं। ऐसे आगे कथा है। आइए 2 लाइन ही भजन करेंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। जय आइए। गा दीजिए, ब्याह कर दो। आइए, भोले बाबा की शादी में हम लोग चलते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके मिड में तालियों से। अरे लगन निकाले 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 निकाले, अरे लगन निकाले नारद बाबा। अरे देखी गौरी के गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले
शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। अरे लगन निकाले 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 हो, लगन निकाले नारद बाबा गौरा की, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, 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 गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। बोलिए भोले भवन भोले भंडारी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। तो मनु और शत्रुपा जी के 3 पुत्रियों का वर्णन मैंने कर लिया। अब उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात सु हटा दो, दोनों में से सु हटा दो तो समझ जाओ, नीति और रुचि। तो नीति अर्थात सर्वगुण संपन्न, अच्छे ज्ञान अच्छी व्यवहार वाली, और रुचि अर्थात सुंदर दिखने वाली। अब हमें बताइए कि सुंदर नीति वाली अच्छी या सुंदर रुचि वाली अच्छी? नीति वाली अच्छी। लेकिन हम कह रहे हैं सुंदर नीति वाली अच्छी, लेकिन वास्तव में पसंद क्या आता है? रुचि वाली, जो वास्तव में दिखने में सुंदर हो। व्यवहार तो बाद में देखते हैं, पहले रंग ढंग देखते हैं। उत्तानपाद जी भी यही किया। उन्हें सुरुचि अत्यंत प्रिय थी, उन्होंने सुनीति को बाहर कर दिया। अब सुनीति के भी एक पुत्र और सुरुचि के भी एक पुत्र। अब सुनीति के जो पुत्र थे ध्रुव जी महाराज, वो रोज पूछते थे कि माँ हमारे पिता कहाँ हैं? लेकिन कई बार माँ बातें टाल देती थी। और यहाँ राजा उत्तानपाद अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी पत्नी सुनीति के साथ खूब खुशी से रह रहे थे। कभी हालचाल नहीं पूछा, कभी जानने की कोशिश नहीं की। ध्रुव जी रोज पूछते थे कि माँ हमारे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं। किसी प्रकार से सुनीति बात को टाल देती थी। एक दिन उनके दोस्तों ने, किनके दोस्तों ने? ध्रुव जी के दोस्तों ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं, चल मिलवाता हूं। मां से बिना पूछे ही ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद से मिलने आ गए। जैसे ही मिलने आए, पिताजी को अपना परिचय दिया तो पिताजी ने खूब खुश होकर के जैसे ही ध्रुव जी को गोद में लेते हैं कि माता सुरुचि हाथ पकड़ के उतार देती है कि इस गोद में बैठने के लिए, इस राज्य सिंहासन पे बैठने के लिए तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तब ध्रुव जी की आयु थी सिर्फ 5 वर्ष। 5 वर्ष की बच्ची की बुद्धि कितनी होती? वो माता सुरुचि से पूछते हैं कि मैया आपकी गर्भ से, आपके कोख से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? का भगवान का पूजा कर और बोल भगवान को कि हमें
माता मेरी छोटी माँ के गर्भ से मुझे जन्म दो, तब तू पिता के गोद में। और पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है? उसकी प्रिय स्त्री। अगर वो जिससे प्रेम करता है ना, वो जैसे घुमा दे वो बेचारा वैसे घूम जाता है। वो उत्तान पाद जी कुछ नहीं कह पा रहे। ध्रुव जी रोते रोते आए अपनी बड़ी माँ सुनीति के पास, सारी बात बताई। जैसे ही सारी बात बताई तो माता सुनीति कहती हैं, बेटा तू इस पिता के गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अगर बैठना ही है तो तू परम पिता के गोद में बैठना, जो तुम्हारे पिता का भी पिता और तुम्हारे दादा का भी पिता, वो सबके पिता है, उसके गोद में बैठ। जैसे ही ये बात कही, अगर हमें किसी चीज को पाने की ललक होती है ना, तो ना हम ये देखते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, ना हम ये सोचते हैं कि रात्रि है या दिन है या जो भी। रात्रि में ध्रुव जी महाराज निकल गए वन में। कहा? परम पिता की गोद में बैठने के लिए। नारद जी ने देखा, पूछा कहाँ बालक? कहा परम पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। कहा पता है कि परम पिता परमेश्वर को बुलाओगे कैसे? कहा नहीं। नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दी, कहा जा यमुना के तट पर मधुवन में तपस्या करना और इसी मंत्र का जाप करना। पाने की इतनी ललक थी उनके अंदर कि उन्होंने फूल पत्ती आदि तोड़ के भगवान की प्रतिमा बना ली। पूजा पाठ करके तपस्या में जब बैठे तो 3 दिन तक नहीं उठे। ऐसे महीने बीत गए। जब दुई मंथ हुई, दूसरा मंथ चढ़ा तो 6 दिन पे उठने लगे। जब तीसरा मंथ तो 12 दिन पे उठने लगे। ऐसे करते करते 5 मंथ बीत गई। और 5 मंथ जब बीता, 5 वर्ष की आयु में नारायण ने देखा इतनी घोर तपस्या, ये छोटा सा बालक। कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। आए, आ करके देखा तो ध्रुव जी अपने ध्यान में डूबे हुए हैं, परम पिता को अपने हृदय में देख रहे हैं। अब बहुत देर खड़े रहे। कहा ऐसे नहीं है नयन खोलेगा, इसलिए कुछ क्षण के लिए ध्रुव के हृदय से निकल गए। और जैसे ही निकले ध्रुव जी महाराज ने नयन खोला। जो इस हृदय में देख रहे थे वही सामने। और मन ही मन बहुत दुखी हो रहे कि काश विद्यालय गया होता, कुछ पढ़ा लिखा होता तो कुछ अच्छी सी श्लोक से भगवान का गुणगान करता। अब क्या करूं, क्या कहूं इनको? बस नारायण ने अपनी हाथ से शंख उनकी कपोल में सटा दिया। और जैसे ही सटाया उन्हें सारे सर्वत्र का ज्ञान उपलब्ध हो गई। उन्होंने बहुत प्यारी सी छोटी सी वंदना की। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही
होती जो बात तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। ओ तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ तीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबादी तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबादी तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ओ आबाद तुमसे। गरीबों से है, गरीबों से है बातें साहत तुम्हारी। गरीबों से है बातें साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। हो बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे अपने पिता के गोद में नहीं बैठने दिया गया। पूछते हैं भगवान, जो इतनी अल्प आयु में क्या जरूरत पड़ गई, जो तपस्या करनी पड़ी। कह रहे हैं कि हमें पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया। मुझे माँ की, छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेना है। कहते नहीं, बिना जन्म लिए ही सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा 36,000 वर्ष तक तू इस पृथ्वी पे राज करेगा। इसके बाद तेरे लिए ध्रुवलोक तैयार रखूंगा। आज भी वो ध्रुवलोक है। कहाँ है? ध्रुव तारा बन के। आज भी ध्रुव तारा बन के ध्रुव जी का ध्रुवलोक है। वहां से आने के बाद उन्होंने भ्रमी और इला नामक 2 कन्याओं से विवाह किया। कालांतर में उत्कल और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए उनके। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई थे उत्तम, छोटी माँ का लड़का उत्तम, जो किसी कारणवश यक्षों से उलझ गया और यक्षों ने उसको मार दिया। यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि अपने बेटों को ढूंढने के लिए, वही छोटी माँ सुरुचि अपने बेटों के ढूंढने के लिए निकली तो वन में घर्षण की वजह से आग लगी। सुरुचि वहीं मर गई। दावाग्नि में देह भस्म हो कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों के द्वारा आक्रमण में उनकी माँ और उनका भाई मारा गया। ये नहीं पता चला कि वो घर्षण की वजह से जो जंगल में आग लगती है उसे दावाग्नि बोलते हैं। उन्होंने उस क्रोध में आकर के करोड़ों यक्षों को मार डाला। मनु जी का आगमन हुआ। मनु जी कहते हैं, बेटा एक यक्ष ने तेरे भाई को मारा है, उस बदले तूने हजारों यक्षों को मार दिया। बदला का भावना कभी नहीं रहनी चाहिए। किसी एक की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद कहा जाता है कि ध्रुव के जैसा भक्त नहीं, प्रहलाद के जैसा कोई भक्त नहीं हुआ आज तक। वरदान भी ऐसा मिला। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। विमान आई ध्रुवलोक से लेने के लिए, ध्रुवलोक से लेने के लिए विमान आई। खुद बैठते इससे पहले अपनी माँ को ढूंढने गए कि एक बार माँ से मिलके आता हूँ। माँ मिली नहीं, घबरा गए। आए तो विमान में पहले से ही माँ बैठी थी। माँ को लेकर के ध्रुवलोक चले गए। जिसे समय पे पीड़ा मिलती है, अगर शुरुआत में कष्ट मिलता है तो ये निश्चित है कि आगे चलकर सुख मिलने वाला है। इसलिए छोटी मोटी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम कष्ट नहीं मिलेगी तो सुख का अनुभव कैसे मिलेगा? हमें तो लगेगा कि सब समान रूप है। आगे की कथा में नरक का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार के नरक में वो हमें ले जा करके रखेंगे। हमें वहाँ उतना ही पीड़ा होगी जितना हम यहाँ मनुष्य को, जीव को, जंतु को देते हैं। वो सारी हमें उस नरक में भोगना पड़ेगा। नरक कितने हैं? 28। हम नाम एक एक करके नहीं कह पाएंगे। आगे की कथा में चलते हैं। अजामिल उपाख्यान एक बहुत बड़ा पापी था, लेकिन
राम राम रटने के बाद अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण रखने से नित्य दिन अपने पुत्र को उच्चारण किया। समय पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। जब वो यमलोक गया, यमलोक जाने से पहले अब ये अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो देवलोक से भी आए, नारायण लोक से भी आए और यमलोक से भी लोग लेने के लिए आए। यम का दूत कह रहा था मैं लेके जाऊंगा, नारायण का दूत कह रहा था मैं लेके जाऊंगा। यम का दूत कहा ये बहुत बड़ा पापी था, कहा पापी था लेकिन इसने हमारे मरने वक्त नारायण का नाम लिया है तो हम नारायण लोक लेके जाएंगे। तो दोनों की उलझन हुई। ये सब सुन रहा था कौन? अजामिल। अजामिल ने कहा बस नाम लेने से इतना पुण्य? तो भगवान से बोला कि प्रभु जितनी आयु बची है वो आयु दे दो, मैं धन पुण्य करना चाहता हूँ। पुनः आयु मिली और अपने पुत्र के नाम लेने से पहले भी बोला कि नाम ही परम धन है। नाम से इस जगत से कितना भी बड़ा हम पाप कर ले, अगर हम नाम संकीर्तन करते हैं तो सब पाप धुल जाए। इस प्रकार अब आती है, परीक्षित पूछते हैं कि हमें उनके पौत्र के बारे में बताओ। किनके पुत्र के बारे में? हिरण्यकश्यपु के पुत्र के बारे में जानना है कि परम भक्त होने वाला था तो वो कैसा परम भक्त है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। प्रहलाद सबसे छोटा। प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त। 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल में पढ़ने गया। वहां दैत्यों की पढ़ाई की जाती है। दैत्यों की पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है? ग से गधा। दैत्य के गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है? ग से गधा। तो उसी गुरुकुल में इनको रख दिया गया पढ़ने के लिए। बेचारा माँ के गर्भ से ही सीख के आए थे। एक दिन दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र का याद आया तो वो गए प्रहलाद जी से मिलने। प्रहलाद जी से पूछा बेटा आज 10 दिन तो हो गई, क्या सीखा तूने? कहा पिताजी बहुत कुछ सीखा, एक मंत्र सीख लिया। क्या सीखा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो चिर वर गई कि दुश्मन का नाम लिया, तुरंत गुरु को बुलाया। उस समय उस गुरुकुल के गुरु कौन थे? संडामल, शुक्राचार्य जी के पुत्र गुरुकुल के आचार्य थे, जो राक्षस दैत्यों के बच्चे को पढ़ाते थे। आए, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे प्रभु जी महाराज मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा, हो सकता है आपके दुश्मन ही आप इसको मेरे परोछ होने के बाद सिखाता हो। का ध्यान रखा कर इसको। कुछ समय व्यतीत हुई, 3 मंथ जैसे ही बीता, गर्मी छुट्टी आ गई, सारे बच्चे घर गए। अब ये थे राजा के पुत्र, तो गुरुजी खुद लेके गए। कहाँ? हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु ने पुत्र को देखा, कितने दिन बाद आया, गले से लगाया, गोद में बिठाया। कहा पुत्र अब तो बहुत दिन हो गया, अब क्या पढ़ा तूने? कहा पिताजी अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया, तो कुछ अच्छा सा बताना। गुरुजी डर गए। अगले बार तो मंत्र बता दिया, जान बच गया जैसे तैसे। अब इस बार कुछ मत बता देना, नहीं तो इनकी तलवार और मेरी शीश। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे। गुरुजी पूछा है तो इन्हें अच्छा ही बताऊंगा, कुछ बुरा तो नहीं बताऊंगा। कहा पिताजी मैंने इस बार नवधा भक्ति पढ़ा है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। क्रोध आया, नवधा भक्ति सबसे पहले श्रवण, कीर्तन, जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण करेंगे घर पे जाने के बाद।
इसके बाद पाद सेवन, भगवान ठाकुर जी का सेवन करना। जहां ठाकुर जी की सेवा की जाती है ना, वहां माता लक्ष्मी की वास होती है। कभी वो घर छोड़ के माता लक्ष्मी नहीं जाती। इसके बाद अर्चना करना भगवान का, भजन कीर्तन अर्चन। इसके बाद वंदन करना, दास से अपने आप को समर्पण कर देना कि हे प्रभु मैं आपकी दासी या दास हूं। इसके बाद है सखा मानना, कृष्ण को सखा मांगना। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। इसके बाद है आत्मनिवेदन, मन ही मन पूजा करना। मन ही मन पूजा अर्थात एक मानसिक पूजन भी होता है। अगर हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, समय नहीं है, तो हम एकाग्र हो जाएंगे। मन ही मन सोचेंगे स्नान कर लिया, स्नान हो गई, वस्त्र धारण किया, सूर्य का अर्घ दे दिया, ठाकुर जी की स्नान आदि करवा दी, भोग लगा दी, अर्चन कर ली। एक इस प्रकार की भक्ति होती है। एक साहूकार थे, वो बहुत ज्यादा कंजूस। ऐसे ही कथा करने आए एक वक्ता का, गुरुदेव आपसे अकेले में मिलना है। कहा जरूर जरूर, फलाने जगह रह रहा हूं, आ जाना कल। बेचारा गया। कहा कुछ ऐसी प्रकार की भक्ति बताओ, पूजा बताओ जो खर्च ना होवे और भगवान भी खुश हो जाए। एक नंबर का कंजूस। कहा कि ऐसी कोई पूजा तो है ही नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा आपको, हम तो जानकर ही जाएंगे। पंडित जी फंस गए, आचार्य जी कि बताना तो पड़ेगा। कहा कि देख, एक पूजा है जो कर सकता है, तो कैसे? सुबह उठना और बोलना स्नान कर लिया, भगवान को स्नान करवा दिया, भोग लगा दिया, ऐसे करना। ऐसे करके कई वर्ष बीत गई उस साहूकार का। एक दिन ऐसा हुआ, इतना कंजूस था, जैसे ही नयन बंद किया, स्नान कर लिए, अब वस्त्र धारण कर लिया, सूर्य देव को अर्घ दे दिया, ठाकुर जी को स्नान आदि करवा दी। आज बहुत देर हो गई थी उठने में, तो मैंने आज पोहा दही का भोग लगा दिया, पर दही और पोहा में शक्कर दिया, शक्कर अत्यधिक हो गई, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे ही शक्कर निकालने लगे, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया कि बस 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 करब, एक तो दिया नहीं और जो भी गया वो भी तू निकाल रहा है। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। अब जानबूझकर ऐसा मत करना कि अभी कल ही जा करके बोला कि मैंने मालपुए बनाए, एक्स्ट्रा हो गई, गैस बन जाएगी, ठाकुर जी को एक मालपुए निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कहो राधे राधे। इसके बाद जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई, क्रोध आया, हिरण्यकश्यपु को दूर फेंक दिया। जा, बीमारी लग गई। अगर शरीर की किसी अंग में बीमारी लग जाए तो शरीर को, उस अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जा, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। ले गए, सेना उठा करके पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दिया। कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अगर भगवान बचाने वाला है तो हम नहाएंगे ना, तब भी बाल तक नहीं टूटेगा। अगर भगवान नहीं है साथ में तो चल रहे हैं, ठोकर लगी, बस राम राम सत्य है। कहते हैं, मेरी माँ कहती थी कि भगवान 2 बार हंसते। उसने भी कहीं से सुना होगा, तो हमेशा कहती थी कि बेटा कभी दुखी मत होना। क्यों? कि भगवान 2 बार हंसते हैं। नारद जी ने पूछा, आप हंसते नहीं हो? तो भगवान ने कहा, मैं 2 ही बार हंसता हूं। कहा कब? कहा तब
जब मैं उजाड़ता हूँ और इस दुनिया वाले बसाने पे लगा रहता है, तो बहुत हंसी आती है कि मैं तो उजाड़ रहा हूं, इसे कोई नहीं बसा सकता, तब हंसता हूं। और दूसरी बात, जब मैं बसाता रहता हूं और सारे दुनिया वाले लगे रहते हैं कि इसको उजाड़ कर फेंक दूंगा, तब हंसता हूं कि इसका बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि बसाने वाला भगवान है। ऊंची चोटी से फेंकी, गरम तेल में रखवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ी। अब हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, होलिका। होलिका ने कहा, भैया इतने टेंशन की कोई बात ही नहीं, मैंने भगवान शंकर का बहुत बड़ा तप किया है, चुंदरी जो मिली है उस चुंदरी को लेकर के बैठ जाएंगे, हम तो जलेंगे नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, व्यवस्था करवाओ। होलिका दहन के लिए खूब अच्छे से व्यवस्था किया गया, ऊंची चोटी की तरह लकड़े रखा गया, उस पे होलिका बैठ गई, प्रहलाद को गोद में लिया, आग लगाई गई। जैसे ही आग तेज हुई, आंधी चली, होलिका का दुपट्टा उड़ गया। भगवान अगर हमें कुछ देते हैं तो किसी के सेवा करने के लिए, किसी का रक्षा करने के लिए, ना कि किसी का अनिहित हो, बुरा हो। अगर हम बुरा सोचकर करेंगे तो विनाश हो जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं होगा, सोचने वाला और करने वाला का विनाश हो जाएगा। आंधी ऐसी चली, पटका उड़ गई, होलिका जल गई। और प्रहलाद जब अग्नि शांत हुई, छार बना, तो प्रहलाद जी वैसे के वैसे ही बैठे। कहा, नजर से दूर करो इसे, मैं देखना नहीं चाहता। गुरुदेव, वही गुरुकुल के गुरुदेव आए, एक मौका दीजिए प्रभु, एक मौका दीजिए, मैं सुधार दूंगा। लेके गए, ले जा, लेके गए। जैसे ही लेके गए, एक दिन ऐसे ही पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई होते होते गुरुजी इधर से उधर खसक गए, और जैसे ही टीचर इधर से उधर गए, बच्चे को उत्साह आ जाए। प्रहलाद जी ने सबको बुलाया इधर, क्या कुछ खेल खेलते हैं? कहा, तो आंख मिचौनी खेलते हैं, जिसे हम चोरवा नुक्की कहते हैं। तो जितने बच्चे थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुराना है। कहा, कितना पुराना है? कहा, वो तो पता नहीं, बट पुराना है। कहा, मैं बताता हूं कितना पुराना है। जब यह सृष्टि की विस्तार हो रही थी ना, तो आत्मा ने परमात्मा के साथ यही आंख मिचौनी खेली, चोरवा नुक्की खेली। और पहले आंख परमात्मा नयन बंद किए, और ये जो आत्मा है सब छिप गई, और सबके कर्म के अनुसार इस पृथ्वी लोक में परमात्मा ने सारे आत्मा को अपना अपना स्थान दे दिया, और कह दिया कि हिसाब बराबर तब होगी, मैंने तो तुझे ढूंढ लिया, अब तू मुझे ढूंढ, क्योंकि इस कण कण में मैं हूं, बता मैं कहाँ हूं। तो वही हम सब लगे पड़े हैं, हमें ढूंढकर, हमें कर्म के अनुसार मनुष्य योनि में गाय वगैरह वगैरह जितने जीव जंतु है, सब योनि में जो मिला है, हमारे कर्म के अनुसार हमारे को जन्म मिला है। अब सारे जितने दोस्त थे, सखा थे, सबने कहा, प्रहलाद सही कह रहे थे गुरुदेव कि ये माँ के गर्भ से ही सीख के आया है। अब ये बता कि तूने सीखा कहाँ? कहा, पता है, जब मेरी माँ नारद जी के आश्रम में थी, तब ये बात नारद जी माँ को बताए थे, तभी मुझे पता है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब गर्भ में संतति हो, हम जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की पूजा पाठ, जिस प्रकार की भावना
रखेंगे उसी प्रकार का बालक बालिका को हम जन्म देंगे। जब गर्भवती रहती है ना महिलाएं, तब उसे मंदिर जाना चाहिए, उसे वेद का पाठ करनी चाहिए, उसे रामायण सुननी चाहिए, उसे गीता सुननी चाहिए, ताकि आगे चल के हम वृद्धाश्रम में ना जाए। इसके बाद सब खेलते खेलते भगवान का कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते उसी समय पुनः हिरण्यकश्यपु आ गया। हिरण्यकश्यपु आया और कहा, तेरा गुरु कहाँ है? गुरु तो है ही नहीं, गुरु तो था ही नहीं, तभी तो ये कांड हो गई। प्रहलाद को घसीटते हुए राजमहल लाया। कहा, तू बहुत कहता है ना कि तेरा भगवान है, तेरा नारायण है, तो बता तेरा नारायण कहाँ है? क्या इस खंभे में तेरा नाम नारायण है? कहाँ है? कन्न कन्न में है भगवान। कहा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहा, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। हमें बताइए। बहुतों की सवाल होती है कि भगवान को देखा है आपने? तो आप लोगों ने घी खाया है कभी? खाया है घी? घी कहाँ से आती है? घी कहाँ से आती है? दूध से। दूध में घी दिखता है क्या? लेकिन जितना मथते हैं तो मक्खन निकलती है, और मक्खन निकलने के बाद उसको तपाते हैं तो घी मिलती है। उसी प्रकार भगवान कण कण में है। हम जितना तप करेंगे, जितना ढूंढने की कोशिश करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, तब प्रभु हमें मिलेंगे। बस सेम मक्खन की तरह दूध है, उसमें मक्खन पर्याप्त है, लेकिन कभी मक्खन दिखता नहीं। इसी प्रकार कण कण में भगवान है, हमें दिखता नहीं। कहा, इस खंबे में तेरा भगवान है? तो हाँ है। मन ही मन प्रहलाद विनती करते हैं, प्रभु लाज रख लेना। अगर हम अपने आप को प्रभु पर सौंप देते हैं ना कि अब तू जानना, तो क्या होता है पता है? फिर भगवान अपने तरीके से सुलझाते हैं। हम तो क्षमा भी कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी क्षमा नहीं करते हैं। उनके लिस्ट में भूल की क्षमा है, पर गलती की कोई क्षमा लिस्ट नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। मन ही मन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु लाज रख लेना। कहा, इस खंबे में तेरा भगवान है? गद्दा उठाया और खंबे को मारा। जैसे ही खंभा को मारा, खंबे फाड़ करके नरसिंह रूप में, आधा नर आधा सिंह, बोली नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह रूप में समक्ष आ गए। आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? ना ये नर है, ना ये पूरा सिंह है। बहुत देर तक युद्ध किए। क्यों? उस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब सायं काल होगी। सायं काल के लिए क्यों? क्योंकि उसने वरदान ले दिया था कि ना दिन में मरू ना रात में। युद्ध किए, जैसे ही सायं काल हुई, झपेटा मारा, घसीटते हुए चौखट पर लाए। चौखट पर ला करके जंघा पे रखा। कहा, हिरण्यकश्यपु, अब बता, ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं देव, ना तू आकाश में है, ना तू पाताल में, ना तू बाहर है, ना तू भीतर है, ना दिन है, ना रात है, ना मेरे पास अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। कहा, हाँ। दोनों हाथ लगाई, बड़े बड़े नाखूनों से उसके सीने को फाड़ कर उसी समय नरसिंह को, उसी समय हिरण्यकश्यपु को उद्धार किए। क्योंकि भगवान
किसी को मारते थोड़ी है, उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। क्रोध में आग बबूला हुए पड़े हैं, सारे देवता फूल बरसा रहे हैं, ये धार हैं। सभी गए लक्ष्मी जी के पास कि चलिए, भयंकर रूप में है। लक्ष्मी जी कहते हो ही नहीं सकता, हमारे स्वामी क्रोध में आ ही नहीं सकते। कहा चलिए, तो पैजेब पहनी माता लक्ष्मी छम 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 करके आरती का थाल लेके आई, एक बार धार मारा, बस थाली गिरी कहीं और, माता गिरी कहीं और। कहा मुझसे नहीं होगा, आप ही संभालो। सारे देवतागण प्रणाम करते करते आए। मनु जी आए तो पूछ लिया तुम कौन हो। अब जैसे ही मनु जी से पूछा कि बाकी के जितने लोग पीछे थे वो अपने परदादा से दादा तक का नाम और गोत्र समेत बताना चालू कर दिया। अब सब ने प्रहलाद को तैयार किया कि भाई अब तू ही संभाल सकता है तेरे प्रभु को, माता लक्ष्मी के बस का भी नहीं है। जैसे तैसे प्रहलाद जी को मनाया। प्रहलाद जी आए समक्ष, गोद में लिया, और जिस प्रकार गौ बछड़े को जन्म देती है तो चाटती है ना, उसी प्रकार प्रहलाद जी को लार कर रही है, चाट चाट कर, चाट चाट कर। ये है भगवान के परम भक्त। अगर हमारे मन में होगा कि हमारे प्रभु आएंगे, द्रौपदी जब तक सभा में सबको खड़ा देख करके बोली कि लाज रख लो, लाज रख लो, लाज रख लो, किसी ने नहीं कहा। और एक बार कह दिया गोविंद, अब हार गई मैं। तो जब पूरी इज्जत उतर जाएगी तब गोविंद कहेंगे। मैं तो अभी कहती हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे बचा नहीं सकता इस दुनिया में, अब तू लाज रख ले। इसलिए उस समय का इंतजार मत करो कि जब ये दुनिया वाले चीर हरण करेंगे तब लाज बचाने के लिए प्रभु को बुलाएंगे। अभी भी तो लुट ही रहे हैं, तो आ जाओ गोविंद और लाज रख लो, विलंब ना करो। आइए, भैया की आदेश है कि भजन होना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि सुमिरन, हरि सुमिरन जिसके जिंदगन में बस वही सुखी है, जीवन
जीवन में हरि सुमिरन जिसके चिंतन में बस वही सुखी है। जीवन में हरि सुमिरन जिसके चिंतन में बस वही सुखी है। जीवन में हरि सुमिरन जिसके चिंतन में और वही सुखी है। जीवन में प्रभु की भक्ति सारी लगे, बिन भक्ति जीवन भारी लगे। प्रभु की भक्ति सारी लगे और जीवन भारी लगे। प्रभु की भक्ति सारी लगे, बिन भक्ति जीवन भारी लगे। और है भक्ति जिसके तन मन में, है भक्ति जिसके तन मन में बस यही सुखी है। जीवन में है भक्ति जिसके तन मन में और वही सुखी है। जीवन में है सुमिरन जिसके चिंतन में बस वही सुखी है। जीवन में हरि सुमिरन जिसके चिंतन में बस वही सुखी है। जीवन 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 बोले भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा चल रही है और इस कथा में थोड़ी सी विघ्न देने आए हैं, क्योंकि इस कथा में आपकी सहयोग राशि की अत्यंत आवश्यकता है। और उसमें जैसे सबसे पहले ये तो नाम कल ही मुझे उच्चारण करना था, पर प्रभु की मर्जी नहीं थी, तो जैसे कि जिनका नाम लिया जाएगा वो भक्त जल्द से जल्द आएंगे, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यदि यहाँ पे नहीं है, बाद में आएंगे तो उनको सूचना दे देंगे कि उनका नाम आया था, वो आकर के बाद में देवी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। क्योंकि आज 9 बजे झांकी आएगी और 10 बजे कथा पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सुनील जी घांची जिन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिया है राशि में, जोरदार तालियां, जो पी बिल्डिंग से हैं। इन्होंने पूजा में, हवन में सबके लिए बैठे हैं। तो सुनील जी घांची के परिवार से कोई है तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। दूसरे नंबर में श्रीमान विजय जी गुप्ता जो कि एफ बिल्डिंग से हैं, वो आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। इन्होंने 500 की सहयोग राशि दी है। श्रीमान ये हेमंत विजय पाटिल जी, इन्होंने भी 501 रुपये का सहयोग दिए हैं, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमान हिरेन भाई डी बिल्डिंग से हैं, श्रीमान हिरेन भाई डी बिल्डिंग से, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग दिए हैं, देवी से आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमान जगदीश भाई जी क्यू बिल्डिंग से हैं, 501 रुपये का सहयोग दिए हैं, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमान खाटू श्याम जी यू 506 501 रुपये का सहयोग दिए हैं। श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी, इन्होंने 500 2 बार इन्होंने 1001 रुपये का सहयोग दिए हैं यदि हैं। और आज ये यजमान भी बने थे और इनके यहाँ आज प्रातःकालीन प्रसाद भी था सभी ब्राह्मणों का। तो ये सब देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें श्रीमान। और साथ ही साथ जे बिल्डिंग से टोटल जो सहयोग राशि आई है, जे बिल्डिंग का टोटल सहयोग राशि 7711 अर्थात 7711 रुपये का सहयोग है पूरी बिल्डिंग की तरफ से, जोरदार ताली। और ये जिम्मेदारी हर बिल्डिंग वाले की बनती है। उसमें श्रीमान प्रशांत यादव जी जो उस बिल्डिंग के प्रमुख जी हैं, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, और नहीं है तो उन तक सूचना पहुंचा दे, क्योंकि समय के अभाव से उनका नाम जल्दी लिया गया है जिन्होंने किनके सहयोग राशि रही। दूसरे नंबर में आलोक जी पांडे हैं,
जिन्होंने एक बार 1000, एक बार 1500 और आज के यजमान भी बने थे, और सायंकाल की भोजन प्रसादी उनके यहाँ मैं चाहूंगा श्रीमान आलोक जी पांडे सपरिवार आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विनोद जी पाल इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिए हैं। श्रीमान हिरेन भाई जे बिल्डिंग के माध्यम से कतार गांव के हैं, और इन्होंने हिरेन भाई तो कतार गांव से इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिए हैं। साथ ही साथ जो तुलसी यात्रा में मेरी बहन सेवा दी थी निशा भाभी जी, जो रोशनी जी के माँ है, यदि यहाँ पे उपस्थित है तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमती सिंधु तिवारी जी यदि यहाँ पे उपस्थित है तो देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती सिंधु तिवारी जी और निशा देवी यदि हैं तो आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि इन्होंने तुलसी यात्रा में बहुत अच्छी मेहनत की और हर घर में जाकर के माताओं को इन्होंने जोड़ा है। तो इन सभी के लिए जोरदार ताली इनके लिए एक बार, सबकी उत्साह बढ़नी चाहिए। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाई, जैसे जर की जोर से भोजन की रुचि जाई, जन्म जन्म के पाप से हरी चर्चा न सोहाई। यदि किसी को हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती है तो समझ लाना चाहिए उसके जन्म जन्म के पाप ने उसको घेर रखा है, उसे हरी चर्चा में उसका मन नहीं लग रहा है। तो बारंबार आग्रह करेंगे, कल की हम सूचना बता दें, हवन में जरूर बैठे। हवन में बैठने की राशि जो है वो केवल 551 रुपया रखा गया है, और उस दिन हम पार्थिव पूजन रखेंगे। पार्थिव पूजन में शिव जी की मूर्ति शिवलिंग बना करके तो उस दिन हम पार्थिव पूजन बनाएंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। उस दिन बढ़िया से पार्थिव पूजन करेंगे। तो घर से उस दिन शिवलिंग बना के लाना है, और कुछ फूल पत्ती है वो वहां से कार्यालय से एक नोट में लिखा हुआ है, ग्रुप में भी आज डाला गया था, वो सामान घर से लेके आना है। और हवन की सामग्री, हवन कुंड, लकड़ी वगैरह ये सब पंडित जी की व्यवस्था सब यहीं से होगा। तो हवन में जरूर बैठे, क्योंकि हवन में बैठने से पूरी फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कल क्या है, माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का पानी ग्रहण संस्कार है। इसमें पानी ग्रहण संस्कार में अपनी कुछ न कुछ धनराशि जरूर लेकर के आए, अपनी कुछ न कुछ सहयोग राशि आप कन्यादान के निमित्त। इसमें अनीता अग्रवाल जी यजमान भी बनी है शायद कल की, तो उसमें अपनी धनराशि कुछ न कुछ कवर, कुछ न कुछ पैसे, कुछ न कुछ जो भी आपसे बन पाए। यदि भगवान ने बहुत सामर्थ्य दिया तो सोने चांदी, नहीं दिया है तो साड़ी आदि जो भी सामर्थ्य दिया है कुछ न कुछ धन जरूर लाए अपने तरफ से। घर से भगवान श्री कृष्ण के विवाह में कुछ न कुछ लगना ही चाहिए। तो आपकी मर्जी, कुछ न कुछ कवर जरूर लेकर के आए, घर से बना करके लाए। और जिनको भी भोजन प्रसादी करवानी है वो जरूर आप करवा सकते हैं। अभी 2-3 दिन बचा हुआ है, कल प्रातः काल का तो है, कल सायंकाल का पता नहीं। तो और साथ ही साथ ये जो कथा चल रही है वो कथा देवी भव्या झा यूट्यूब चैनल पे है। कौन सा चैनल है, जोर से बोलिए, कौन सी चैनल? देवी भव्या झा। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, उस पे सारी कथाएं इनकी अपलोड है। जो पिछले कथा हुई है, कई सारे अभी जो चल रही है, आप सबकी मीठी मीठी मुस्कानें सारे किसमें कैद है? देवी भव्या जी यूट्यूब चैनल में कैद हो चुकी है। तो अब जा करके देख सकते हैं, घर पे जा करके, और देखना है, सर्च करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और एक दूसरे को जरूर ये कथा भेजनी है, समझना है। आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे देवी जी से जुड़ते हैं। आज कथा का समय भी कम है, 10 बजे पूरा करना है। तो आइए देवी से जुड़े, एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। जय जय जय। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। महाराज जी है ना, बीच में विघ्न देने के लिए आ ही जाते हैं, उन्हें शांति मिलती नहीं, और बातें ऐसे करते हैं कि बिना हंसे रहा ना जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय कम है। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि जा रहे थे और इंद्र आ रहे थे, तो देवता का मुखिया कौन है? इंद्र। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र कौन है? देवता है। तो देवता है तो दुर्वासा जी के अत्यंत प्रिय, और हमारे पास अगर कुछ अमूल्य चीज होती है तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि उस प्रिय इंसान को दिया जाए।
तो वो अपने गले की हार उतार करके इंद्र को दिया। इंद्र ने क्या किया कि अपने गले से उतार करके अपने हाथी को पहना दिया। जैसे ही हाथी को पहनाया, हाथी ने उस माला को उतार कर अपने सूंड से दूर फेंक दिया, उसी पे चढ़ के चला गया। कुछ समय बाद जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही माला है जो मैंने इंद्र को दिया था, और इतनी बड़ी अपमान कि उसने मेरा दिया हुआ हार को हाथी से कुचलवा दिया। तो मैं श्राप देता हूं, जा तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम्हारा हार हो जाएगा। अब ये बात पता चल गई, भाई जी यो सीटी मार रहा है। जैसे ही कहा कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, उस समय दैत्य का गुरु था शुक्राचार्य जी। दैत्य का गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। ये बात पता चला, शुक्राचार्य जी ने कह दिया किसको? राजा बलि को, कि इंद्र पर आक्रमण कर दे। इंद्र अभी श्रापित है, आक्रमण किया, इंद्र हार गया। अभी स्वर्ग का राजा कौन बना है? राजा बलि। राजा बलि जैसे ही स्वर्ग का राजा बना, सारे देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास, शंकर जी गए नारायण के पास, और नारायण ने उपदेश दिया कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा, जो दैत्य होते हैं वो बात से नहीं समझते, उन्हें छल से हराया जा सकता है। कहा कि अभी दैत्य तो ऐसे मानेगा नहीं और स्वर्ग देगा नहीं, तो ऐसा कह जाकर के दैत्यों को कि दैत्य हम समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो भी कुछ मिलेगा आपस में बांट लेंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो ही मान सकता है। कहा ठीक है। गया कि देवता जन गए दैत्यों को कहने के लिए राजा बलि को। राजा बलि तैयार हो गए, लेकिन शुक्राचार्य जी कह रहे थे नहीं, हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे, चाल है कोई। कहा नहीं करेंगे। समुद्र मंथन की तैयारी हो गई। मंदराचल को बीच में रखा गया। अब मंदराचल को रखा तो वो अंदर जाने लगा, तो भगवान कच्छप रूप धारण किए, कछुए के रूप में आए, अपने पीठ पर मंदराचल को लिया। अब रस्सी भी तो मोटा चाहिए मथने के लिए, तब रस्सी कहाँ आएगी? तो बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया। अब बासुकीनाथ को रस्सी बनाया तो देवतागण को बोला कि अगर नारायण कहते हैं देवतागण को कि देख, अगर तू कहेगा कि मैं पूंछ पकड़ूंगा तो सारे दैत्य कहेगा नहीं मैं ही पूंछ पकड़ूंगा, इससे अच्छा तू कह कि मुंह पकड़ूंगा। जैसे ही देवतागण बोले कि नहीं मैं बासुकीनाथ का मुंह पकड़ूंगा, तो सारे दैत्य कहने लगे नहीं मैं मूर्ख दिखता हूं क्या, मुख की ओर से मैं रहूंगा। कहा ठीक है चल तू मुख की ओर ले ले। पूंछ की ओर आ गए देवताजन और मुख की ओर राक्षस। समुद्र मंथन चालू हुई। जैसे ही चालू हुई थोड़ी ही देर में खूब जोर से जितने दैत्य थे सबके मुंह कैसे हो गए काले काले विष की वजह से। कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ बचे फिर उठ के खड़े होके मंथन चालू किया। मंथन चालू हुई। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। अब हलाहल, अब ये एक नियम था कि जो कुछ समुद्र से निकलेगा उसे अपने उपयोग में लेना है। अब हलाहल विष कौन पिए? अब हलाहल विष इतना विषैला कि उसकी हवा लग जाए तो लोग मूर्छित होके गिर जाए, उसको पान कौन करेगा? तो अभी कहे ना तो हमारे शिव जी ऑर्डर डाली है, सारे देवतागण गए ब्रह्मा विष्णु कि प्रभु इसे आप ही स्वीकार कर सकते हो। अब जैसे ही कहा पार्वती मैया कहती इतने चालाक है ये लोग हैं, ये लोग अच्छी अच्छी चीज लेंगे, हमारा पति विष। कहा कि पार्वती मैया कहती है शिव जी से मैं आपके कहाँ रहती हूँ?
इस पूरे शरीर में मेरा जगह कहाँ है? शिव जी कहते हैं प्रिय हृदय में। कहा हृदय में जगह है और विष पियोगे हृदय में आएगा, मैं काली हो जाऊंगी। कहा शांति रहे, टेंशन मत ले, हृदय में जाने ही नहीं दूंगा मैं। तो फिर सारे हलाहल विष को पान कर लिया और वो विष गले तक ही सीमित रखे। इसीलिए उनका नाम क्या है? नीलकंठ। उनका कंठ कैसा है? नीला, विष के वजह से। इसके बाद कामधेनु गाय आई। कामधेनु गाय ऐसा कि उसकी आगे जो इच्छा रखोगे वैसे उस प्रकार की भोजन तैयार। वो ऋषियों ने रखा उच्च श्रवा घोड़ा जो इंद्र को मिला, एरावत हाथी वो भी इंद्र लिया, कौस्तुक मणि जो नारायण के मस्तक पे है, कल्प वृक्ष जो आज भी स्वर्ग में है और आज हम लोगों के बीच है। कल्प वृक्ष क्या देता है? अगर वहां हम बैठ करके जिस प्रकार की वस्तु की कामना रखते हैं वो हमें मिलती हैं। और आज पंचम दिवस हम लोग भी कल्प वृक्ष के अंदर बैठे हैं। ये भागवत जी हैं, वो कल्प वृक्ष ही तो हैं। इनके सामने श्रद्धा रख के तो देखो, सारी कामना पूर्ण होगी। इसके बाद अप्सरा रंभा जिसे इंद्र को दिया गया क्योंकि वही नचवा सकता है। फिर आई माता लक्ष्मी। जैसे ही माता लक्ष्मी जयमाला लेके निकली, दैत्यगण ने मूंछ सीधा किया, वाह ये तो हमसे ही शादी करेगी, पक्का हमको पसंद करेगी। देवतागण अभी अलग अच्छे से तैयार होने लगा कि ये लक्ष्मी हमें ही पसंद करेगी। बड़े ब्रह्मा महेश सब, शंकर जी भी खड़े। दैत्य पर देखा, रे ये कोई योग्य नहीं है, ये तो दैत्य है, इसका स्वभाव दैत्य वाला, इससे शादी नहीं कर सकते। इसके बाद देवतागण, अरे देवतागण तो बड़े स्वार्थी हैं, नहीं कर सकते। ब्रह्मा पे पड़ी, ये 3-4 मुख वाले से कौन ब्याह करे। फिर नजर पड़ी लक्ष्मी जी का शिव जी पे, कहती कर सकते थे लेकिन ना घर है ना द्वार, जाएंगे कहाँ। इसके लिए ये भी कैंसल। नारायण पे नजर मिली, गले में माला डाला, विवाह संपन्न। जयमाला जो होती है एक प्रकार से ब्याह हो जाती है वो भी। इसके बाद वारुणी, वारुणी अर्थात, वारुणी का मतलब पता है? शराब। शराब निकला। इसके बाद चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पंचमुखी का शंख जो नारायण के हाथ में है। परिजात वृक्ष जिसे सिंग्रहार के नाम से जानते हैं। अश्विनी मास, कार्तिक मास में वो पुष्प निकलता है रात्रि के समय में और बहुत खुशबू देता है, उसे क्या बोलते हैं? परिजात। और सारंग धनुष जो शिव के पास था, जिसे राम जी ने तोड़ा। अब बच गई वारुणी और अमृत। अंत में क्या निकला? अमृत। कल एक बच्चे का भी आपका ही क्वेश्चन था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, तो ये सब समुद्र मंथन से निकला। अब एक तरफ बिठा दिया दैत्य लोगों को और एक तरफ देवतागण। अब इन लोगों को वरुणी शराब पिलाने लगे। अब उसमें से एक दैत्य जो था वो बहुत ज्ञानी, उसने कहा नहीं कुछ तो अंतर है, ऐसे नहीं होगा। उससे पहले जैसे ही अमृत की कलश निकली, दैत्य लोग ने रख लिया। अब दैत्य लोग ने रख लिया, अगर वो पी लेगा तो हाहाकार मच जाएगी। 200 वर्ष की उम्र मिल जाती है तो पागल की तरह वो लोग नाचता है। अगर अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो फिर देवता जन का क्या होगा?
इसके बाद भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करते ही मोहित हुआ, अमृत का कलश दे दिया। अमृत का पान करवाने लगी किन लोगों को? देवता लोगों को। उसमें से एक दैत्य आया, घुस गया। अब सूर्य और एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, बीच में वो बैठा हुआ है। अब नियम क्या है कि अगर हम एक लाइन से बैठते हैं तो अगर हम अमृत बांट रहे हैं या जहर बांट रहे हैं, देना तो सबको ही है। तो देना तो है ही, अगर दैत्य बैठ गया है तो देना है। जैसे ही सबको अमृत दिया, दैत्य को भी अमृत दिया। दैत्य को अमृत दिया तो सूर्य और चंद्रमा कहता, अरे ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। गले तक ही तो गया था, तुरंत का सुदर्शन निकाली, सर धड़ से अलग कर दिया। वही राहु और केतु के नाम से ग्रह बन गया। और पता है ग्रहण क्यों लगती है? सूर्य और चंद्रमा को ही, क्योंकि उस दोनों ही ने कहा था कि ये दैत्य है। अगर वो नहीं कहा होता तो आज वो दैत्य भी अमर होता। तो उसने कहा तूने आग लगाई ना, अब तुम्हें ही हम ग्रहण लगा देंगे। इसलिए ग्रहण कब लगता है? जब पूर्ण होते हैं। अगर हम पे कोई लांछन लगने लगे ना तो समझ लेना कि हम अब परिपूर्ण हो चुके हैं, और परिपूर्ण हुए हैं तभी तो लांछन लग रही है, नहीं तो आधा अधूरा को कौन जानता है। जब सूर्य अमावस्या के दिन आती है तो ग्रहण लगता है, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होती है तो ग्रहण लगता है, क्योंकि उस दिन वो परिपूर्ण होती है। उससे पहले राहु केतु कोई ग्रहण नहीं लग सकता। इसके बाद माता अदिति बहुत दुखी होती है कि हमारे सारे पुत्र दैत्य हुए। कश्यप जी से बार बार आग्रह करती हैं कि हमारे सारे पुत्र दैत्य हैं, और अदिति की सारे देव। अदिति सूर्य देव की माँ कौन है? माता अदिति, जिससे हम छठ पूजा में गाते भी हैं, मुझे भी देव पुत्र का वरदान दो। तो कश्यप मुनि जी ने आदेश दिया कि जा पयोव्रत करना। पयोव्रत, जिन्हें संतान पुत्र नहीं हो रहा ना, अगर वो पयोव्रत करती है तो उन्हें पुत्र की उत्पत्ति होती है। भाद्रपद के मास में एकादशी के दिन से पयोव्रत किया जाता है। एकादशी के दिन से पयोव्रत की फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दोपहर 12 बजे जन्म हुआ। किनका? प्रेम से बोलिए बावन भगवान की जय। नामाकरण संस्कार हुआ, सबने कुछ ने कुछ दिया। किसी ने कमंडल, किसी ने छत्ता, किसी ने लंगोटी, किसी ने माला, सब ने कुछ प्रदान की। पता चला कि बाली यज्ञ कर रहा है, और बलि इतना बड़ा कोई दानी नहीं। राजा बलि के यज्ञ में 52 भगवान गए। कहा उन्होंने सुना कि आज वहां जाने के बाद जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा। गए भिक्षा लेने के लिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भिक्षा मत दे, ये छलिया आया है छल करने के लिए। कहते हैं बलि नहीं, मैंने कह दिया तो देना तो है ही। कहा मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हैं? कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। कहा इतने बड़े राजा, स्वर्ग के राजा से सिर्फ 3 पग भूमि मांगना ही है तो राज्य मांग लो, ये 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? लग रहा है सबका ध्यान गया। आ जाइए, जाइए मत। जिसको आना है, जिसको जाना है, टाल नहीं सकते। ना आने वाले को रोक सकते, ना जाने वाले को रोक सकते। इसलिए आप लोग मत जाइए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बोलूंगी आप सुनोगे ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
कि हरि बामन का भेष बनाए, अरे बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। चोटी सोहे तर पे जनेऊ धरे, चोटी सोहे तर पे जनेऊ धरे, सिर पर चोटी सोहे तर पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में कमल, चरणों में कड़ा सुहाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बोलिए बामन भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। मैं सोची कि मैं बोली रही तो आवाज कहां से आया। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, बावन भगवान की। आए 3 पग भूमि मांगी का, इतना ही मांगना है तो चलो अब देना ही है। अब तो भी उनके गुरु रोक रहे हैं कि नहीं ये छलिया है मत दे, वो माने नहीं। अब जब तक संकल्प नहीं लेंगे तो दान कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा शुक्राचार्य जी कि कमंडल के छेद में घुस जाते हैं। छेद में घुस गए, जैसे ही छेद में घुसे संकल्प के लिए जल लेने लगे। अब जल निकल ही नहीं रहा है, संकल्प कैसे लेंगे। बावन देव कहते हैं रुक जाओ, ऐसे नहीं निकलेगा। कुछ देखे हो, कुछ को उस छेद में डाला, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी के बाहर निकले चिल्लाते हुए, देख कहा ना कि ये छलिया है, आंख फोड़ दिया इसने, तो भी नहीं मान रहा, तू जा। संकल्प ली और 3 पग भूमि की। पहले तो एक पग में जैसे ही 3 पग की संकल्प ली, बावन देव अपने पूरे विशाल रूप में आए। एक पग में पूरा पृथ्वी,
द्वितीय पग में पूरा स्वर्ग, अब तीसरा पग कहाँ रखूं बलि? अब तो ये आश्चर्य ये कैसे हो गया? छोटा सा बालक, गुरुदेव सही बोल रहे थे, छलिया है, लेकिन संकल्प लिया है प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने आप को समर्पण कर दिया, क्योंकि कभी भी बाल, मस्तक की बाल नहीं बेचनी चाहिए। पर हमारे मैया लोगों का बर्तन का इतनी अभाव हो जाता है, इतने अभाव कि वो बाल झड़ने वाला वो बुला के लाती है इधर आओ, और एक कटोरी एक तपेली खरीदती है। ये एक प्रकार की खेत है, और जिस प्रकार खेत बेचना अपराध है, उसी प्रकार इस खेत में जो ये उपजा हुआ बाल है उसे मत बेचो। और अगर मिथिलांचल में चलते हैं तो हमारे मिथिलांचल में, बाकी का तो पता नहीं, शायद वही होगा, हमारे मिथिलांचल में कहते हैं जितने लट उतनी सुहाग, और हम सुहाग को बेचते नहीं है। क्या पता किस लट में सुहाग हो, क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना तो धोबीन आती है सुहाग देने के लिए हम ब्राह्मण बेटियों को। औरों को देती होगी, मैंने तो अपना शादी देखा, बाकी का तो देखा ही नहीं। तो सुहाग देने आती है तो हमारी माँ लोग कहती है बाल काटना भी नहीं और बाल बेचना भी नहीं, क्योंकि क्या पता किस लट में सुहाग हो। इसलिए कभी भी बर्तन की अभाव तो है नहीं, अगर हो जाए तो पत्तल मंगवा लेना, लेकिन बेचना मत, है कि नहीं है? अब फिर से बुरा मत मान लेना। आप तो ऐसे तरपा रहे हो, हम प्लेन थोड़ी है। महाराज जी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म कर लो, मैया लोग को भोजन आदि बनानी है। पर अगर हम देर करेंगे तो प्रशासन आ जाएगी हमें बनाने के लिए, है कि नहीं है? इसलिए अपने सीमा से पार कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने जो वचन दिया है कि इतनी बजे कथा खत्म हो जाएगी, बाकी का प्रकाश डालेंगे, लेकिन जितना आज कर सकेंगे उतना करेंगे। फिर अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को भी दान कर दिया। तो बाली राजा जो थे महादानी थे। इसके बाद सुखदेव जी को परीक्षित कहते हैं, सब सुना दिया, लेकिन हमारे प्रभु का बाल लीला कब सुनेंगे हम? अभी सब कथा तो तरपा दिया आप लोगों ने, लेकिन बाल लीला तरपने वाली नहीं है, वो हम ध्यान से कहेंगे। आज कहे, कल, परसों, तरसों भी चलेगी, लेकिन कहेंगे। कह रहे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित ध्यान से सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनो। कहो तो 2 घड़ी रुक जाऊं मैं। सुन रहे हो ध्यान से? राधे, जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे दैत्यों का, राजा का पाप चरण अत्यधिक बढ़ गया, तब पृथ्वी पे पापियों से प्रीत होकर समस्त देवता ऋषिगण नारायण के समक्ष जाते हैं कि प्रभु अब पाप बढ़ चुकी है, अब हम सबको बचाओ। प्रभु की आराधना करके तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो, प्रभु ने आज्ञा दे दिया, अभी आने वाले हैं प्रभु। मथुरा के राजा सूरसेन बहुत ही धर्मात्मा थे। मथुरा के राजा कौन थे? सूरसेन। पुत्र उसका, पुत्र का नाम क्या था? अब बताओ, नहीं बताओ। कंस का पिता कौन था? सूरसेन। सूरसेन का पुत्र कौन था? कंस। तो मथुरा के जो राजा सूरसेन थे वो बहुत ही धर्मात्मा थे, पर उनका जो बेटा था कंस, कंस धातु ऐसा शब्द है जिसका अगर व्याकरण से जोड़ा जाए और समझा जाए, अर्थात क्या होता है कंस का मतलब? जिसका मन हिंसा,
जिसका स्वभाव झगड़ालू हो, जिसका मन हिंसा में लगता हो, वही कंस है। कोई राजा, कोई कंस और नहीं था, हम सब भी कंस ही तो है, क्योंकि हम लोग को भी तो मन लगता है लड़ाई झगड़ा में। अगर पड़ोसी लड़ने लगे तो हम लोग बालकनी से झांकते हैं, किस बात पे लड़ाई होगी, जरा हम भी जान ले। तो हम कंस ही तो है। मैंने कितने बार बोला, कोई दैत्य के सिंह नहीं होते, स्वभाव से कोई दैत्य होता। रावण कौन था? जन्म कहाँ, किस कुल में हुआ? ब्राह्मण कुल में। लेकिन अपने कर्म के, उसके जैसा शिव भक्त नहीं हुआ, लेकिन अपने कर्म की वजह से, अपने चाल प्रकृति के वजह से वो राक्षस में गिनती हो गया उसका। एक बार अब कंस ने क्या किया, एक बार अपने पिता को, उनके पिता सूरसेन थे, सूरसेन को गद्दी से हटा करके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके खुद गद्दी पे बैठ गया, राज्य संभालने लगा। अभी राज्य संभालने लगा तो प्रजा तो प्रजा है ना, बातें तो करेगी, सत्यता तो बोलेगी ही। प्रजा में बात छिड़ने लगी कि कंस बहुत खराब है। अब कंस सोचा, मैं खराब आदमी को अगर खराब कह दो तो ऐसी मिर्ची लगती है ना कि आग बगुला हो जाता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर सत्यता बता दो तो लग जाती। तो वही कंस को लग गया कि हमें बुरा क्यों कह रहा है, तो अब बुरा कह रहा है तो इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्या उपाय ढूंढना पड़ेगा? उसका नजर पड़ा उसके चचेरी बहन देवकी पे। कहा, एक मौका है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। ये साउंड कौन है? नहीं, हमें लगा शादी वादी है। प्रेम से बोलो राधे। तो कंस की नजर पड़ी चचेरी बहन पे। उसने सोचा एक मौका है, क्यों ना इसका ब्याह दान अच्छे से धूमधाम से करवा दे, नाम पब्लिक में हो जाएगा कि हम भी अच्छे। उसने देखा कि हमारी बहन बहुत सयानी हो गई। कंस के पिता के मित्र सूरसेन, कंस के मित्र थे सूरसेन और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। उसने बिना जाने समझे गए और जनेऊ सुपारी रखाया कि भाई ब्याह पक्की हो गई मेरी बहन के साथ, शादी के लिए आ जाना। शादी पक्की कर दी, धूमधाम से महल को सजाया, अपनी बहन देवकी का ब्याह करवा दिया। अब इससे नहीं होगा, अब अपनी बहन को खुद गाड़ी चला के लेके जाएंगे ना, तब प्रजा लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं। रथ का खुद सारथी बन गया, बहन को बिठाया, बहनोई को बिठाया, ले गए। अब कहते हैं ना, भगवान को हजम नहीं हुआ कि कंस इतना बुरा और इतना अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, जम नहीं रहा है। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, उसका ही 8वां पुत्र तेरा मृत्यु है। जैसे ही कहा, बस अपने रूप में आ गया कंस। अब कौआ को मोर का पंख पहना दोगे तो नाचते नाचते मोर की पंख गिर जाएगी, कौआ तो कौआ ही रहेगा, मोर तो होएगा ही नहीं। बस थोड़ी देर के लिए कंस अच्छा बना, भगवान को हजम नहीं हुआ। कहा, तुरंत बाल पकड़ी अपनी बहन का, घसीट के नीचे उतारा। कहा, ना रहेगी देवकी, ना होगा 8वां पुत्र। वसुदेव जी खड़े हो जाते हैं, साला साहब इतने, मैं तो नहीं आई थी रिश्ता, मैं तो नहीं आया था रिश्ता लेके, अभी ब्याह करवा दिया है तो जीने दो इसको, और मैं वचन देता हूँ कि इसका एक क्या जितना बच्चा होगा सारे आपको दे दूंगा। कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे अधीन रहेगी, मेरे कारा जेल खाने में बंद रहेगी। कहा, ठीक है, स्वीकार है। ले आया वापस ला करके जेल खाने में बंद कर दिया। दोनों को जेल खाने में बंद किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवकी को एक बालक हुआ। बच्चे की आवाज पे दौड़े हुए आया कंस आया, फिर बेचारे के हृदय में दया जग गई कि 8वां पुत्र मारेगा ना
इसको क्यों मारना, नहीं मारेंगे। अब नारद जी ने देखा कि पाप का घड़ा पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो इसका अंत कैसे होगा। इसके लिए नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि कंस, तुझे पता है कि आठम पुत्र कौन है? इधर से गिन चाहे इधर से गिन, आठम कोई भी हो सकता है। कहा, बिल्कुल सत्य कहा आपने। बच्चे का पैर पकड़ा और पटक कर तुरंत ऐसे करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। देवतागण और संतगण पुनः आग्रह कर रहे हैं, प्रभु आ जाओ। अब कंस और उसका ससुर जरासंध का बहुत पाप बढ़ गया है। अब भगवान ने क्या किया, 7वां गर्भ को, अब पता चला कंस को कि 7वां गर्भ भी ठहरा है। 7वां गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वां गर्भ में स्वयं आए। 8वां गर्भ में जैसे ही स्वयं आए, इस बार परम पिता परमेश्वर गर्भ में है। उस माँ की चेहरे की चमक कैसी होगी? कंस कह रहा है इस बार देवकी बहुत चमक रही है, इसका चेहरा का चमक तो कुछ और ही है। भगवान, देवता, ऋषि सब बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रभु आ जाओ। प्रभु अब वो समय आ गई, वो क्षण जिस क्षण का देवतागण के साथ साथ संत को और हम सब को इंतजार रहता है। पता है मैं कितनी भाग्यशाली हूं? कहोगे क्यों? सब वर्ष में 1 बार ठाकुर जी का जन्म मनाते हैं और महीने में मैं 2 बार ठाकुर जी का जन्म मनाती हूँ, है कि नहीं? अब वो समय आ गया, काल के नाम से हृदय कांप जाता है। क्या होता है? काल के नाम से हृदय कांप जाता है, क्योंकि काल जो होता है बहुत खतरनाक होता है। पर आज काल भी परम सुंदर बनकर आया है। कालः परम शोभनम, काल परम सुंदर बन के आया है, इतना सुंदर कि मन मोह ले। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, मध्य रात्रि 12 बजे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज भगवान की। वो जन्म नहीं लिए हैं, वो प्रकट हुए हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब माता देवकी देखती है, कहती है मैं तो बाल रूप में बुलाया था, तू ऐसे क्यों आ गया? पहले प्रणाम करती है, वंदन करती है। अद्भुत छवि देखकर देवकी देखती ही जा रही है। देवकी वसुदेव जी स्तुति करते हैं, भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड देवकी कह रही मुझे तो एक ही आश्चर्य है, एक ही आश्चर्य होता है कि अनंत ब्रह्मांड जिसमें रोम रोम विचरता है, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में, मेरे गर्भ में कैसे समाया था। यह आश्चर्य की बात है कि जिस ब्रह्मांड, जिसके अंदर पूरी ब्रह्मांड है, रोम रोम में सब कुछ समाया है, वो स्वयं आज माता देवकी के गर्भ में कैसे समाया था? ये 9 मंथ से
माता देवकी ने खूब सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान ने बोला, माँ पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, ऐसे ही भगवान को कोई गर्भ में पाल नहीं सकता। पूर्व काल में बहुत आने दो, हम 10 मिनट रुको। पूर्व काल में आपने, बीच में आ जाते हैं तो डिस्टर्ब होती है, वो आप संभाल लिया कीजिए ना। आपने बहुत तप किया था, इसके लिए मैं इस जन्म पुत्र बन के आया और 100 में बेटा बन के आया। जैसे ही मैं बालक बनूं मुझे गोकुल छोड़ आना। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ मथुरा ले आना। सारे बात समझा करके भगवान नन्हे से बालक के रूप में आ जाते हैं। स्तुति कर रहे थे तभी सारे बंधन टूट जाते हैं। किनके? वसुदेव जी के। प्रभु रोए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोए? उन्हें रामा अवतार याद था। रामा अवतार में जैसे ही वो रोए तो दासी लोग आ गए थी। कहाँ? दशरथ जी के वास, कि राजा जी खजनवा दे दो और रानी जी गहनवा दे दो। सोचे कि इस बार अगर 2 लाइन कह दीजिए या इसके बाद कह दीजिएगा, यही कह दीजिएगा। लेकिन सोचे कि अगर इस बार रोया तो दासी नेक लेने के लिए नहीं, मामा लठ लेके आएंगे और लठ लेके आएंगे, उससे बचना है तो मुंह बंद करना पड़ेगा। रोना नहीं है, रोए नहीं। इसके बाद प्रभु को टोकरी में रख और वसुदेव जी जैसे ही टोकरी में रखे और विदा हुए, सारे दरवाजा पट्टी सारे द्वार खुल गई। और जैसे ही खुली, अभी जोर से बोलेंगे कि बधाई हो तो कंस आ जाएगा, इसलिए कोई बधाई नहीं करेंगे। अभी थोड़ी दूर पहुंचा देते हैं, इसके बाद यमुना पार करने के बाद कंस आए या जाए कोई लेना देना नहीं, यमुना पार करवा देते हैं। टोकरी में लेकर के जैसे ही आगे बढ़े, बाहर पहरेदार सब खराटे मार मार के सो रहे हैं। अब सब मेघमंडलों ने देखा कि मैं श्यावला, मेरा भगवान श्यावला, तो स्वागत तो किया जाए ना इनका। अब भगवान ने जो दिया है, तेरा तुझको अर्पण, जैसे ही तेरा तुझको अर्पण, मेघ को क्या दिया है? जल दिया है। धीमी धीमी फुहारों से भगवान का स्वागत करने लगते हैं मेघमंडलों ने। अब शेष भगवान ने देखा, अरे शेष नाग ने देखा कि इतनी सी छोटे भगवान, अरे देखो तो दया तक नहीं आती, शर्म नहीं आ रही मेघमंडलों को। अपनी 1000 फन फैला करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे कि पानी की एक बूंद मेरे ठाकुर जी को ना पड़े। ऐसे करके बढ़े। यमुना जी ने देखा कि बरसों तपस्या किया, अब मेरे प्राण धन प्रियतम आए हैं तो बिना चरण स्पर्श कैसे रहेंगे। जैसे ही वसुदेव जी ने जल में पग रखा, यमुना मैया उमड़ जाती है। अब उमड़ती है तो भगवान सोचते हैं कि अगर पग नीचे नहीं किया तो ये मेरे पिताजी को ही डुबो देगी। उस टोकरी से नन्हे नन्हे पैर को नीचे किया। माता कालिंदी, माता यमुना ही कालिंदी है, कालिंदी ने स्पर्श किया, शांत हो गई। अब वसुदेव जी नंद भवन आकर के लाला को रखे, लाली को लेकर के आ गए। आज की कथा यही, बाकी का कल करेंगे। और आज के दिन तो गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए।
उस समय की बात है, प्रकाश कल डालेंगे लेकिन संक्षेप में करा देते, क्योंकि मुझे भागना नहीं आता और मुझे ढगना नहीं आता। भगवान गैया चरा रहे थे, गैया चरा करके आए तो देखे 56 प्रकार की भोग बनी है, गोबर से आंगन को लिपा गया है। पूछे बाबा आज कुछ है क्या? हाँ, इंद्र का पूजा होगा। इंद्र का क्यों होगा? इंद्र तो देवता है। अच्छा, इंद्र देवता है तो भी पूजा होगा? कहे नहीं, इंद्र देवता है तो पूजा नहीं होगा। सारे सामग्री उठा करके ग्वाल वालों के साथ चल दिए पहाड़ का पूजा करने के लिए, गोवर्धन का पूजा करने के लिए। सभी मिलके गोवर्धन का पूजा किए। ये बात पता चली इंद्र को। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा रोक करके गोवर्धन का पूजा किया तो मैं इतना बारिश करूंगा, इतना बारिश करूंगा कि पूरा गोकुल को डुबो दूंगा। भगवान 7 वर्ष की आयु में ये छोटी वाली उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन उठाए रहे, और गोवर्धन उठाए रहे 7 दिन तक कुछ खाया नहीं। माता यशोदा उन्हें एक दिन में 8 बार भोग लगाती थी। जिस दिन उन्होंने गोवर्धन को रखा उस दिन मैया ने 56 प्रकार की भोग लगाई, क्योंकि 7 8 56, इसलिए भोग तो हम सब भगवान को लगाते हैं 56, लेकिन रियली का भोग सिर्फ ठाकुर जी बिहारी जी को ही 56 प्रकार की भोग लगती है। शौक से हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो उस दिन से 56 प्रकार की भोग लगी। अब हम गोवर्धन का भी पूजा कर लिए मानसिक रूप से, और इस कथा का प्रकाश हम कल डालेंगे। आइए हम बधाई में प्रवेश करते हैं। अरे जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। भैया हो। कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया की बाजे बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो।
छवि में बा जादू और टोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। देखो देखो बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे भैया हो। आंगन में है कृष्ण के भैया गोकुल में बाजे भैया हो। चल में है कृष्ण का भैया गोकुल में बाजे भैया हो। चल में है कृष्ण के भैया गोकुल में बाजे भैया हो। ये बाजे भैया हो, बाजे भैया, बाजे भैया के बाजे भैया, बाजे भैया हो, बाजे भैया, बाजे भैया के बाजे भैया। देवकी के दंडन कंठिया गोकुल में बाजे भैया हो। कृष्ण कन्हैया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे भगवान भगवान की जय हो। कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। चले हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे भैया हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, कम से कम बधाई न दे, मुंह से बोल दे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए अब सीधे झांकी की तरफ चलते हैं और चलिए।